आप सभी सम्मानित देशवासियों को, आप सभी दर्शकों को मैं सुजीत जायसवाल जीत निवासी कौशाम्बी प्रयागराज सादर प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस अद्भुत काव्य गोष्ठी में कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रयागराज की शान आदरणीय नूर शम्स जी, जो कि देश के विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ के लिए जानी जाती हैं, हमारे प्रयागराज की शान शाहिद शफर जी एक सुविख्यात गजलकार शायर के रूप में जाने जाते हैं, और आज के कार्यक्रम में विशिष्ट कवि के रूप में हमारे आदरणीय शंभुनाथ श्रीवास्तव शंभू जी, जो कि कौशाम्बी जनपद से हैं और आप उत्कृष्ट लेखनी के लिए हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न के रूप में जाने जाते हैं। और मैं चार पंक्तियों से अपने चार पंक्तियां परिचय के रूप में देते हुए इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं, लेकिन उसके पहले आज की काव्य गोष्ठी में अध्यक्ष के पद के रूप में आदरणीय शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का हम चाहते हैं कि वो अध्यक्षता करें। बहुत अच्छे। और मेरा सौभाग्य है कि डीडी उत्तर प्रदेश, जी हां, दूरदर्शन, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, आज उस कार्यक्रम में मैं मंच संचालन आज के काव्य गोष्ठी में, ये मेरा सौभाग्य है। चार पंक्तियों से आज की काव्य गोष्ठी प्रारंभ करता हूं। श्री सहस्त्रबाहु का वंशज मैं, राष्ट्र के प्रति है प्रीत, चाह दिलों को जीतने का सब कहते मुझे सुजीत। क्या बात है। नित नूतन काव्य प्रवाह करूं, नित नूतन काव्य प्रवाह करूं, यही दे मुझको आशीष, अनमोल सा है जीवन मेरा, कहीं व्यर्थ न जाए बीत, कहीं व्यर्थ न जाए बीत। बहुत बढ़िया। जब जब प्रयागराज आता हूं तो अभी 3 साल पहले मेरी स्वर्गवासी मां जो गुजर गई, इसी संगम में मैंने उनकी अस्थियां प्रवाहित किया। जब जब मैं प्रयागराज कौशाम्बी से आता हूं तो यह दुख भरा गीत मुझे याद आता है। कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, बिना अम्मा के बहे रहे हैं नयन जल। बहुत अच्छे। कोई ऐसे चुपके से जाता भला क्या, हंसाते हुए यूं रुलाता भला क्या, वो अम्मा के संग मेरा बीता हुआ पल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल। वो राधे राधे कृष्ण भक्ति में कहना, गोपिका बन मेरी माँ का वो नृत्य करना, सभी के सुखों की वो अर्जी लगाती, मगर अपने दुख को हमेशा छिपाती, सुना सयन का जहां तेरा सोना, तेरी छवि निहारूं आए मुझको रोना, बेमन है दुखी है मेरे बड़ के भैया, तेरा लाल रिंकू है सदमे में मैया, मेरी वेदना बढ़ रही अब हर एक पल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल। क्या बात है। बहुत खूब। वो बचपन, मेरी माँ का एक चित्र मैं खींचता हूँ बचपन का, जब से मैं उनकी गोद में पला, उनके 9 माह कोख में रहा। वो बचपन में माँ तेरी मीठी मिठाई, जिसे मैंने चुपके से थी जो चुराई, माथी इत्र सारूप उनका सलोना, खुशबू सदम का था हर एक कोना, तेरी बिटिया तड़पे बिना जल मछरिया,
बहुत रोई माँ तेरी छोटकी बहुरिया, महादेव मैं हूँ दुखी है मेरा पल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, बिना अम्मा के बहे रहे हैं नयन जल। बहुत अच्छे। और इस दुख भरे गीत के बाद प्रयागराज की शान के रूप में हमारी नूर शम्स जी बैठी हैं, जो कि देश के विभिन्न मंचों पर जाती हैं। इनका स्वागत बेटियों के सम्मान में मैं 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा। घर की रौनक खुशी, घर की रौनक खुशी शान है बेटियां, जो विदाई में अश्रु वंदे वो बेटियां, बेटियां आज बेटों से है कम नहीं, बेटियां आज बेटों से है कम नहीं, चंद्रमा पर पहुंच जान दे बेटियां। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं नूर शम्स जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने इतना अच्छा गीत पढ़ा और मैं शुरुआत वहीं से करूंगी। हम सभी के जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो माँ होती है, और माँ के साथ साथ एक औरत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी जिंदगी में। आइए इस नज्म से आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कुटिया में संसार बसा दे औरत है, कुटिया में संसार बसा दे औरत है, वाह। दुख का कर श्रृंगार सजा ले औरत है, वाह। और रोटी भूख के आड़े सोती रोजी करे तमाशा रोज, रोटी भूख के आड़े सोती रोजी करे तमाशा रोज, अदहन रख और भात पका दे औरत है। है क्या पंक्तियां लिखी हैं। बहन बहन बहू बेटी बीवी माँ, वाह। बहन बहू बेटी बीवी माँ, बहुत खूब। हिस्से अपने अपने हैं, वाह सबके सब किरदार निभा दे औरत है। वाह वाह वाह। चंद दिनों का पीहर है ससुराल पराया क्या अपना। वाह। हम बेटियां क्या महसूस करती हैं कि चंद दिनों का पीहर है ससुराल पराया क्या अपना, किस घर की हकदार बता दे औरत है। आए है। और चंद बहुत खूब। सदियां बीत गई रे मैना पिंजरे में, वाह। सदियां बीत गई रे मैना पिंजरे में, थोड़ा सा आकाश दिखा दे औरत है। वाह। थोड़ा सा आकाश दिखा दे औरत है। बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे। सुनेगा कि 4 मिसरे में पिता पे कहना चाह रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत उनकी है। क्या भूमिका होती है माँ के साथ साथ जी। कि जिसके साए में बचपन की यादें रही, वाह। उंगलियां जो हमें साथ थामे रही, वाह। बहुत खूब। जिसके साए में बचपन की यादें रही, उंगलियां जो हमें साथ थामे रही, सच है कदमों में जन्नत है माँ के मगर, सच है कदमों में जन्नत है माँ के मगर, मेरी खुशियाँ तो बाबा के कांधे रही, मेरी खुशियाँ तो बाबा के कांधे रही, और राह हर रोज हम जिसकी तकते रहे, बहुत खूब। मांग पूरी हमारी जो करते रहे, घर में खुशियों का दीपक बुझे ना कभी, घर में खुशियों का दीपक बुझे ना कभी, बाबा दिन रात मेहनत में जलते रहे, और गम हो चाहे खुशी आंख रोती नहीं,
मुश्किलें लाख हो धैर्य खोती नहीं। वाह, हम नहीं मानते कि मुश्किलें लाख हो धैर्य खोती नहीं। जग ये कुछ भी कहे मैं नहीं मानती, जग ये कुछ भी कहे मैं नहीं मानती। बेटियां बाप पर बोझ होती नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बेटियां उम्दा। बाप पर बोझ होती नहीं। और एक गजल का मतला और शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। प्यार क्या जताएं हम, वाह, सुजीत जी सुने। जी जी। प्यार क्या जताएं हम, हाय हाय। नफरतों के घेरे हैं। वाह। प्यार क्या जताएं हम, प्यार क्या जताएं हम, नफरतों के घेरे हैं, नफरतों के घेरे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आबरू आबरू बचे कैसे, वाह। आबरू बचे कैसे, घर में ही लूटे रे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। आबरू बचे कैसे, और ताख की वो गौरैया। इस विकास की आंधी में क्या क्या हम खो रहे हैं, सुनिएगा। जी, स्वागत। कि ताख की वो गौरैया अब नजर नहीं आती, ताख की वो गौरैया, ताख की वो गौरैया अब नजर नहीं आती, अब नजर नहीं आती। एक महल, हाँ एक महल बना लेकिन वाह। गुमशुदा बसेरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत खूब। और इस अद्भुत काव्य गोष्ठी में अब अगले चरण की ओर हम चलते हैं और हमारे बीच प्रयागराज की शान एक मशहूर शायर और गजलकार आदरणीय शाहिद सफर जी बैठे हुए हैं, जो देश के विभिन्न मंचों पर जाते हैं और दर्शकों के बीच में अगर कोई हसीनाएं उन्हें देख रही हो तो थोड़ा दिल थाम लें कि वो अपनी गजल से, अपनी शायरी से हसीनाओं के दिल में प्रवेश कर जाते हैं। आदरणीय शाहिद सफर जी, प्रयागराज की शान। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी। मैं बगैर किसी तमहीद के एक पतला दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ इरशाद। स्वागत है। और इजाजत चाहता हूँ। सुनिएगा कि कभी सूफी बनाता है, कभी साधु बनाता है। वाह। कभी सूफी बनाता है, कभी साधु बनाता है, वही जर्रा चमकता है जिसे एक तू बनाता है। क्या बात हाय, है, हाय, क्या हाय, बात है। वही जर्रा चमकता है जिसे एक तू बनाता है, और बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल कागज के। क्या वाह। बात है। बना तो मैं भी सकता हूँ हजारों फूल फूल कागज के, मगर उसकी सिफत यह है कि वो खुशबू बनाता है। हाय बहुत- हाय बहुत हाय खूब। हाय, क्या मगर पंक्तियां। उसकी लाजवाब। सिफत बहुत यह है शानदार। कि वो खुशबू बनाता है। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है, इरशाद। कोई भी आंख अक्सर फूट कर यूं ही नहीं रोती, क्या बात। यूं ही नहीं रोती। वाह। कोई भी आंख अक्सर फूट कर यूं ही नहीं रोती, ये भूखा पेट है जो आंख में आंसू बनाता है। हाय क्या बात हाय है, हाय ये हाय। क्या भूखा बात। पेट है जो आंख में आंसू बनाता है। और एक मतलब दो शेर और देखे जी कि इरशाद। गूंगे और बहरों की सदा हो जाएंगे, जी गूंगे और बहरे की बहरों की सदा हो जाएंगे, जी। जिस दिन मुझसे आप जुदा हो जाएंगे, क्या बात। जिस दिन मुझसे आप जुदा हो जाएंगे। और होठों पे इतनी भी परतें ठीक नहीं, क्या वाह। बात है। होठों पे इतनी भी परतें ठीक नहीं,
दरिया सागर झील खफा हो जाए। है बहुत होठों खूब। पे इतनी भी परतें ठीक नहीं, दरिया सागर झील खफा हो जाएंगे। वाह। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा सर कि जख्मों को चांदी के वरक से ढक लेना। क्या बात। चांदी की वरक से ढक जख्मों लेना। को चांदी चांदी के वरक से ढक लेना, वाह धीरे धीरे खुद ये दवा हो जाएंगे। वाह। धीरे बहुत धीरे खूब, बहुत खुद ये खूब। दवा हो जाएंगे। और इसी एक गजल, मुकम्मल गजल सुनिएगा कि स्वागत है, स्वागत है। कि डरे डरे हुए जुल्मो सितम निकलते हैं। है डरे डरे हुए जुल्मो सितम निकलते हैं, वाह, कफन को बांध के सर पे जो हम निकलते हैं। क्या बात कही। डरे डरे हुए जुल्मों जुल्मो सितम निकलते हैं, कफन को बांध के सर पे जो हम निकलते हैं। वाह और नई तलाश है देखे जमीन के अंदर। वाह। नई तलाश तलाश है देखें। देखें जमीन के अंदर, कहाँ कहाँ से ये दैरो हरम निकलते हैं। है बहुत कहाँ कहाँ से ये दैरो हरम निकलते हैं। और ये शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि हर एक मिसरे में शामिल है खून के कतरे। जी। हर एक मिस्र मिसरे में शामिल है खून के कतरे, हर एक शेर पे गजलों के दम निकलते क्या बात हैं। है। वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत हर एक खूब। मिसरे में गजलों के दम निकलते हैं। और देखिए कि हमें हंसाने की कोशिश न कीजिए साहब, हमें हंसाने की कोशिश न कीजिए साहब, हमारी आंख से आंसू भी कम निकलते कम हैं। निकलते वाह 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 वाह। हमारी आंख से आंसू भी कम निकलते हैं। और ये शेर के ये खुशगवार हवाएं यहीं पे चलती हैं। ये प्रयागराज इलाहाबाद मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि ये खुशगवार हवाएं यहीं पे चलती हैं, जी। हमारे शहर के पत्थर भी नम निकलते क्या हैं। बात हाय, है। हाय, बहुत ये खूब। खुशगवार बहुत हवाएं खूब। यहीं पे चलती हैं, हमारे शहर के पत्थर भी नम निकलते हैं। और गले लगा के मैं रोता हूँ अपनी गजलों को। वाह। गले लगा के मैं रोता हूँ अपनी गजलों को, इसी बहाने से ऐ दोस्त गम निकलते हैं। वाह बहुत इसी खूब। बहाने से ऐ हृदय दोस्त स्पर्शी, हृदय स्पर्शी। गम निकलते हैं। और आखिरी 4 मिसरे के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ इरशाद। कि जोशे दरिया की रवानी पे लिखी जाएगी। क्या बात। वाह। जोशे दरिया की रवानी पे लिखी जाएगी, खून के कतरे से पानी पे लिखी जाएगी। वाह। खून के कतरे से पानी पानी पे लिखी जाएगी। अब पढ़ के बच्चे भी शहादत की दुआ मांगेंगे, ऐसी तहरीर जवानी पे लिखी जाएगी। वाह। ऐसी तहरीर जवानी पे लिखी जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार शायरी और गजल का प्रस्तुतिकरण आपने दिया। और आप सभी सुधी दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को बताना चाहूं कि इस मंच पर 2 शख्सियत प्रयागराज की आप देख रहे हैं, तो हम दोनों लोग कौशाम्बी जनपद के मूल निवासी हैं। और हमारे बीच आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय शंभुनाथ श्रीवास्तव, शंभू जी की बारी आ चुकी है कि हम उन्हें आमंत्रित करें। तो जो भी दर्शक हमारा काव्य पाठ का यह कार्यक्रम देख रहे हैं, माता पिता के इन पंक्तियों से सीखेंगे। और इन पंक्तियों से मैंने आमंत्रित करता हूं। गृह शोभा मार्बल से नहीं, गृह शोभा मार्बल से नहीं, नहीं शोभित लग्जरी कार, मात पिता ही कुटुंब के हैं धन संपदा पार, हैं धन संपदा पार। बहुत अच्छे। जिनसे मानुष तन मिला, जिनसे मानुष तन मिला, वो है मेरे सीताराम, मात पिता आशीष मिले तभी सपना होगा साकार, क्या बात। तभी सपना होगा साकार। इन्हीं पंक्तियों से आज के अध्यक्ष और हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि और गीतकार, रचनाकार को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। मैं एक मुक्तक से अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। शून्य में नाना बिंबाकार, वाह विचरते ग्रह उपग्रह साकार, वाह नाचते खींच खींच मंतार, वाह। यही गति क्रम अटूट व्यापार। अद्भुत शब्द संयोजन है आदरणीय आपका। वाह प्रकृति ने दिव्यालोक मनुज हर्षाया, वसुधा ने आंचल खोल वाह। जगत फैलाया। क्या बात है। वसुधा ने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वो सरजमी जिसकी दुनिया दीवानी है, ये वो सरजमी जिसकी बहुत खूब।
दुनिया दीवानी है, जिस्म जिसका गुलशन है। वाह। वादियों में पानी है, ये वो सरजमी जिसकी। सर पे ताज पहना है हम बर्फ के हिमालय का, सर पे ताज पहना है बहुत अच्छे भाई। हम बर्फ के हिमालय का, पाँव में समंदर की वाह। लहरें तूफानी बहुत है, खूब, बहुत खूब। जिस्म जिसका गुलशन है। वादियों में पानी है, ये वो सरजमी जिसकी। दुनिया दीवानी है, ये वो सरजमी जिसकी। सारी ऋतु के मौसम और रोज यहाँ मिलते हैं, सारी ऋतु के मौसम और रोज यहाँ मिलते हैं। गंगा यमुना कावेरी, गंगा यमुना कावेरी, सरयू की रवानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। गंगा यमुना कावेरी, सरयू की रवानी है, जिस्म जिसका गुलशन है। वादियों में पानी है, ये वो सरजमी जिसकी। दुनिया दीवानी है, जिस्म जिसका गुलशन है। वादियों में पानी है, बहुत खूब। और कौमी एकता की ये है मिसाल दुनिया में। वाह। कौमी एकता की ये है मिसाल दुनिया में, हिंदी बिंदी है जिसकी। क्या बात है। तिरंगा निशान। वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। क्या जवाब है। बिंदी बहुत अच्छा। है जिसकी, तिरंगा निशानी है, जिस्म जिसका गुलशन है। वादियों में पानी है, ये वो सरजमी जिसकी। दुनिया दीवानी है। आप सभी सम्मानित दर्शकों को, आप सभी सम्मानित देशवासियों को मैं राष्ट्रीय युवा कवि सुजीत जायसवाल जीत प्रणाम करते हुए देश के सम्मान में, तिरंगे की सम्मान में 4 पंक्तियों से समापन करना चाहता हूं इस काव्य गोष्ठी का। बहुत ही अद्भुत काव्य गोष्ठी। और डीडी उत्तर प्रदेश, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इस स्टूडियो में सारे सम्मानित पदाधिकारियों, सारे देशवासियों को मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 4 पंक्तियां देखिएगा देश के सम्मान, तिरंगे की सम्मान में। तिरंगे पे जो आई आँच अपनी जान दे देंगे। क्या बात। तिरंगे पे जो आई आँच अपनी जान दे देंगे। आतंकी पाक के हर जुल्म का प्रतिकार ले लेंगे। क्या कहने, ये आजादी मिली हमको वतन पर संगठित होकर। क्या कहने। ये आजादी मिली हमको वतन पर संगठित होकर। ऐ दुश्मन होश में आओ, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तो अलविदा, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।
देख रहे हो राजीव? हाँ भास्कर, कैसे कैसे लोग हैं। दूसरी पटरी से आकर देखिए, आगे गाड़ी लगा दी, पीछे देखो जाम बढ़ता ही जा रहा है। लोग मानते ही नहीं है। पता नहीं जाम लगाने में इनका समय बर्बाद नहीं होता, बल्कि दूसरे राहगीरों की भी परेशानी बढ़ती है। पता नहीं किसको कहाँ जाना है, बेचारा यही फंसा हुआ है। पता है राजीव, ये गाड़ियां जितनी देर तक जाम में खड़ी रहेंगी उतना ही तेल खर्च होगा और ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता रहेगा। अरे कई बार तो एम्बुलेंस जाम में फंसी रह जाती है और सही समय पर इलाज ना मिलने पर मरीज की मौत तक हो जाती है। अभी आगे देखिए, आगे चौराहे का और भी बुरा हाल है।